Good morning, class. The next topic for chapter number 7 is components of aggregate demand. This we will explain in closed economy and open economy. सी क्लोज्ड इकॉनमी अगर डेफिनेशन है, मतलब अगर डेफिनेशन बताई जाए व्हाट इज़ क्लोज्ड इकॉनमी, जिस इकॉनमी का बाकी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड ना हो उसको क्लोज्ड इकॉनमी कहा जाता है, मतलब जिसमें एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इंक्लूडेड ना हो। एंड ओपन इकॉनमी वो होती है जिसका ट्रेड दूसरी कंट्रीज़ के साथ हो, दैट मीन्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जिस कंट्री का हो उसको ओपन इकॉनमी कहते हैं। इन दोनों इकोनॉमीज के बेसिस पे हम कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एक्सप्लेन करेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के इक्वल लिया जाता है, जिसके कंपोनेंट होते हैं कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। बेसिकली एग्रीगेट डिमांड या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के साथ की जाती है। एंड एज वी नो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कौन कौन से हैं? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। In the definition we already read that एग्रीगेट डिमांड सभी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को मिला के जितनी डिमांड एक साल में इन एन अकाउंटिंग ईयर एक इकोनॉमी में होती है उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। नाउ ये सेक्टर्स कौन से हैं? ये 4 सेक्टर्स हैं जो सारी की सारी इकोनॉमी जिनसे मिलके बनती है। हाउस होल्ड सेक्टर है जो कंजम्पशन के लिए जिसमें कंजम्पशन होती है। गवर्नमेंट सेक्टर है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही इंक्लूडेड होती हैं। देन प्रोड्यूसर सेक्टर है जो इन्वेस्टमेंट करता है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी अगेन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही होती हैं। इसके बेसिस पे फर्स्ट क्लोज्ड इकोनॉमी। ना क्लोज्ड इकोनॉमी में 2 तरह के मॉडल्स हैं, 2 सेक्टर मॉडल एंड 3 सेक्टर मॉडल। इसको 2 सेक्टर मॉडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पे हम एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट लेते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसका है? हाउस होल्ड सेक्टर का, प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर सेक्टर। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ 2 सेक्टर मॉडल। बेसिकली क्लोज्ड इकोनॉमी को 2 मॉडल्स में एक्सप्लेन किया जाता है। एक 2 सेक्टर मॉडल है। अगेन नेक्स्ट 3 सेक्टर मॉडल, इसमें क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड के 3 कंपोनेंट्स होंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सेम हाउस होल्ड वाला, देन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर सेक्टर वाला, एंड इसमें ऐड क्या होगा? गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट का कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इस सेक्टर में भी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होती है। अगर कंजम्पशन की बात की जाए तो अलग अलग जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वो किसी ना किसी तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर रहे हैं, ठीक है, अपनी कंजम्पशन के लिए। एंड प्लस इन्वेस्टमेंट जो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये दोनों चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर में इंक्लूडेड होती हैं। तो यहाँ पे भी 3 सेक्टर आ गए। ये था हाउस होल्ड वाला एंड ये था प्रोड्यूसर वाला। दैट इज व्हाई इट इज 3 सेक्टर मॉडल। ये क्लोज्ड इकोनॉमी की बात थी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ओपन इकोनॉमी तो क्या इंक्लूड हो जाएगा इसमें? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स आ जाएंगे कंजम्पशन, अगेन इन्वेस्टमेंट, देन गवर्नमेंट,
एंड देन एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। एक्सपोर्ट करने से जो पेमेंट रिसीव हो रही है जिसको रिसीट्स बोलते हैं, एंड इंपोर्ट करने से जो पेमेंट की जा रही है, ये दोनों चीज़ों का डिफरेंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में काउंट होता है। इसी से ही गवर्नमेंट के जो सरप्लस है या डेफिसिट है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। सो इसमें जो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट हो रही है इन चारों सेक्टर्स को मिला के बनती है ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स। अगर वैसे नॉर्मली पूछा जाए, मतलब अगर ओपन इकोनॉमी या क्लोज इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में ना पूछा जाए, वैसे ही जनरली पूछा जाए कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, तो ये सारे ही हैं। हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, देन गवर्नमेंट एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चारों ही सेक्टर्स आ गए एंड ये चार ही कंपोनेंट हैं। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। वैसे जब हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाते हैं तो हम कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट को लेकर ही बनाते हैं जैसे हमने किया था। अगेन आई शो यू एग्रीगेट डिमांड कर्व। यहाँ पे इनकम थी एंड दिस वाज इनकम कर्व एंड ये थी एग्रीगेट डिमांड, इसमें कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट होती है। एंड इसमें वी डिड कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं होती, क्योंकि देयर इज सम कंजम्पशन ऑलवेज। एंड ये हमने लीनियर फंक्शन ही लिए थे। इनकम जो है वो हमेशा इनकम का जो लाइन बनाते हैं वो 45 डिग्री लाइन ऑफ रेफरेंस है। एंड इसमें हमने ऑलरेडी किया था इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड का रिलेशनशिप, दैट ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले एग्रीगेट डिमांड विल बी मोर एंड इनकम विल बी लेस। ठीक है, जहाँ पे अभी इनकम चाहे जीरो भी है, कुछ ना कुछ कंजम्पशन होती है। एंड एट अ पर्टिकुलर आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट इनकम अगर और इंक्रीज हो जाए, एग्रीगेट डिमांड उतनी इंक्रीज नहीं होती क्योंकि सेविंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी एग्रीगेट डिमांड के रिलेटेड, उसकी डेफिनेशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में की है। देन कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एंड ये मैंने जस्ट रिवीजन के लिए आपको फिर से ये डायग्राम जो है वो बताया है। एग्रीगेट डिमांड में हम बेसिकली दो कंपोनेंट्स, अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट हम नॉर्मली कांस्टेंट ही लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड किस चीज़ की वजह से ये लाइन जो है ये इस तरह से मतलब स्लांट, ये स्लोप जो है किसकी वजह से मेनली बनती है, दैट इज कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट को हम कांस्टेंट फंक्शन ले लेते हैं। इस तरह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिराइव होती है। थैंक यू।